अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हो और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते या आप अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आपको हमेशा खुश रहना सिखा देगा, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना सिखा देगा, लक्ष्य को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको ये लगे ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको राह दिखता है। एक बात तो पक्की है, जो यह गीता का ज्ञान समझ लेता है वह अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है। आज हम उसी श्रीमद् भागवत गीता के 10 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। एक बात की गारंटी है, जो भी व्यक्ति इन 10 शिक्षाओं को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनेगा, वह अपने हर दुख, हर पीड़ा, हर समस्या को आसानी से दूर कर देगा। जीवन में उसे जो भी चाहिए वह उसे सरलता से हासिल कर लेगा। श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा जितनी सुनने में आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है या हमारे जीवन में दुख आ जाता है, तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये जिंदगी गलत लगने लगता है, हर मानव लालची लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा ही हमारे साथ बुरा होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जो दुख हमारी जिंदगी में आता है वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचता है तो उसे चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम इस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई महत्व ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन वे कड़वी दवा उस बच्चों की बीमारी को खत्म कर देती है। वास्तव में हर इंसान उसी को सच मान कर देता है जितना उसकी समझ है या जितना दिखाए या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आ जाता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक पूरी दुनिया आपके साथ होता है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा होना बंद हो जाता है, तब आपको उनका असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत पहले जख्म देता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हो सुना होगा कि यह इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा ही नहीं था, क्या क्या नहीं किया इसके लिए इसे, और यह इंसान ऐसा निकलेगा जिसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई चोट भी पहुंचा है तो वह आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप जीवन में लड़ना सीख पाते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है, दुष्ट व्यक्ति के साथ आप जितना भी भलाई कर लो, लेकिन वह आपको नुकसान पहुंचता है। वह कहते हैं ना, एक बुरा इंसान कभी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता। जब आपको पता हो कि सामने वाला इंसान हमेशा आपको दुख पहुंचता है, हमेशा आपके साथ गलत करता है, और आप यह सोचते हैं वो चाहे जैसा भी चले, मुझे हमेशा अच्छा ही चलना है। आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है। जब आपके साथ कोई गलत चले तो कोई जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा चलने की। आपने उसके साथ अच्छा चलो ना बुरा चलो, बस आप उससे दूरी बनाए रखो। लेकिन फिर भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे तो सिवाय पीड़ा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवत गीता का तीसरा उपदेश ये है, जिंदगी में आप हमेशा सहते रहोगे तो ये दुनिया एक दिन आपको मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में ना सहने वालों को समझदार नहीं समझा जाता, बेवकूफ समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि आप चुपचाप सुनते रहोगे तो आप लोगों के नजर में अच्छा बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अब दौर और बदल गया है, लोग बदल गए हैं आज के युग में। जो जितना सहता है लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए आपको जहां लगे आपके साथ गलत हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो यह बात जरूरी है कि आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा उपदेश,
यह है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में आते हैं, उससे कोई नहीं झूठ सकता। तो उससे परेशान होने के बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा सब बदलता रहेगा। तो चिंता किस बात की, इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। तो दुख हो या सुख, क्या फर्क पड़ता है? ना आप सुख को रोक सकते हैं और ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के ज्ञान को समझकर यह समझ सकते हैं कि इन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी संसार में आया है वह एक दिन जाएगा ही, तो दुखी होकर क्या फायदा। गीता का 5वां उपदेश यह है कि अच्छा इंसान बुरे लोगों के साथ रहेगा तो एक दिन वह भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वो बहुत दानवीर था, धर्म को जानता था, सत्य को समझता था, लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के साथ रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों का संगत करता है तो चाहे वह खुद कितना भी अच्छा हो, लेकिन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। गीता का 6वां का उपदेश है कि प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिन्हें प्रेम और भावना की कदर हो और उसका मूल पता हो। जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं जिसे आपकी प्रेम की कदर ही नहीं है, तो वहां आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहां कुछ नहीं मिलता। याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ जोड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहकर कभी इतना दुखी नहीं रह सकते जितना एक गलत रिश्ते में जुड़कर दुख मिलता है। वैसे तो आज की युग में कोई किसी की कदर नहीं करता, कोई किसी को प्रेम देता नहीं, कोई किसी से संबंध रखता नहीं। इसलिए जिसे भी आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास बनाओ तो उसमें जल्दीबाजी मत करना, थोड़ा समय लेना, थोड़ा उसे रिश्ते को समझना, तभी जाकर वह अपनी जिंदगी में किसी को वो प्रेम की, इज्जत की खास जगह देगा। गीता का 7वां उद्देश्य है कि जो भी इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं, वह दुनिया के हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिया कि जो इंसान दुख सुख में, दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है, वह जिंदगी की हर समस्याओं से बाहर निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग थोड़ी थोड़ी बात में दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही भूलने लगते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत ही अशांत और बेचैन रहता है। खुद को कभी भी इतना हल्का नहीं बनना चाहिए कि छोटा सा दुख आकर आपको हिलाकर रख दे। ऐसे लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सबको पता होता है कि आज यह दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है, और जब इसका समय अच्छा आता है तो यह हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता है। जब भी जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान उसे घबराते नहीं है, बल्कि उनका सामना करते हैं।